बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी समोसा। तो मेरी रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून मैदा, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको चम्मच के साथ मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और मैं इसका अच्छा सा गाढ़ा सा घोल तैयार कर लूँगी। चम्मच को मैं अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बन पाएँ और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मैं आपके सामने इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ मिक्स करती जा रही हूँ और इसमें जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ बाकी भी हैं वो भी चम्मच के साथ मिक्सिंग करते हुए अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। मैदे का ये घोल मैं किस लिए तैयार कर रही हूँ मैं आगे चलकर आपको इस रेसिपी में ज़रूर बताऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ। आप भी इसको बनाते हुए बिल्कुल ऐसे ही तैयार कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिनको मैं चम्मच के साथ अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। आप इसको मैशर के साथ भी मैश कर सकते हैं और इसको आप ग्रेट भी कर सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी समोसा, जो कि स्ट्रीट स्टाइल में भी बनाया जाता है और ये हमारा स्ट्रीट फूड भी है। ये स्ट्रीट फूड पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में बहुत मज़े से खाया जाता है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम आपको मिनी समोसा घर पर तैयार करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर ली है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही कम मसालों के साथ मिनी समोसा की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर दिखाऊँगी। तो आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और घर पर ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल देसी होम फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो अब मैंने यहाँ पर ले ली है समोसा पट्टियाँ, जो कि मैं बाज़ार से ख़रीद कर लाई हूँ। आप इसे मार्केट से बआसानी ख़रीद सकते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने इन समोसा पट्टियों को अलग-अलग कर लूँगी, क्योंकि ये सब तैयार करके इकट्ठी रख दी जाती हैं, इसलिए ये आपस में चिपक जाती हैं। आप इसे बहुत केयरफुली हाथ लगाते हुए बहुत आसानी के साथ अलग-अलग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको समोसा की शेप बनाना सिखाऊंगी। तो पहले आप इसे थोड़ा सा फ़ोल्ड करके इसे डबल फ़ोल्ड कर लीजिए। अब मैं इसमें पेस्ट डाल रही हूँ, जो कि मैंने पहले से तैयार कर लिया है। जितना पेस्ट बआसानी अंदर जा सकता है आप उतना ऐड कर सकते हैं। अब मैं बाकी बचे हिस्से पर मैदे का घोल जो हमने तैयार किया था वो लगाकर इसको अच्छी तरह से बंद कर दूंगी। तो देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर बहुत अच्छा समोसा तैयार कर लिया है और इसकी बहुत अच्छी शेप बन चुकी है। मैं आपको यहाँ पर 1-2 समोसा तैयार करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी समोसा की शेप्स तैयार करके रख ली हैं ताकि मैं इसमें बआसानी फिलिंग भरकर इसको अच्छी तरह से बंद कर सकूँ। तो आप भी इस तरीके से बहुत जल्दी बहुत सारे समोसा बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको साथ साथ फिल करके साथ साथ बंद भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा से इसके अंदर फिलिंग डालकर इसको मैदा का घोल लगाकर अच्छी तरह से बंद कर लूँगी। पहले मैं यहाँ पर सारे समोसा अच्छी तरह से फिल आउट कर रही हूँ। मैं इन सबको फिल आउट कर लेने के बाद इनको अच्छी तरह से पैक करके तैयार कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद इसमें एक एक करके सारे समोसा ऐड कर दूंगी। यहाँ पर हम फ्लेम को शुरू में लो रखेंगे और बाद में हम 2 मिनट बाद फ्लेम को थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे। फ्लेम को हम बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखेंगे। इस तरह करने से फिर ऊपर से समोसे जल जाएंगे और अच्छी तरह से फ्राई भी नहीं होंगे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप फ्लेम को नॉर्मल ही रखें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए, मैंने समोसों की साइड्स तकरीबन 3 मिनट बाद बदल दी हैं। ये एक तरफ से बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, लिहाजा हम इन्हें अब दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने बच्चों को भी आप ये रेसिपी लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। बच्चे लंच बॉक्स में फ़्राइज़ और समोसा वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, लिहाजा बेहतर यही होता है कि हम अपने बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ घर पर बनाकर लंच बॉक्स दिया करें। इस तरह से बच्चे बाहर की गंदी चीज़ें खाने से भी बच जाते हैं। एक तो वो हेल्दी भी रहते हैं और दूसरा उनका स्नैक्स टाइम बहुत फ़नी और इन्जॉयमेंट वाला भी हो जाता है। तो आप स्नैक्स टाइम में भी इन स्नैक्स को अपने घर पर बनाकर सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं।
یہ ریسیپی بہت ہی جھٹپٹ ہے، لہٰذا آپ اسے جلدی سے بنا کر مہمانوں کے آگے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اسے 10 دن کے لیے بنا کر سیو بھی کر سکتے ہیں، یہ فریزر میں بالکل بھی خراب نہیں ہوتے۔ تو دیکھیے ہمارے منی سموساز کتنی اچھی طرح سے براؤن ہو چکے ہیں، ان پر کتنا پیارا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے۔ تو اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نکال رہے ہیں۔ اچھی طرح سے اس کو گھی میں سے چمچ کے ساتھ باہر نکال لیں۔ آپ میری ریسیپی کو گھر پر ٹرائی ضرور کیا کریں اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں، اور مجھے کمنٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کو کہاں کہاں سے واچ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنے پیارے سموسا پک کر تیار ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ